विष्णुगढ़ इंटर कॉलेज में दहेज मुक्त झारखंड संघ का एक कार्यक्रम था, जिसमें जितने भी लोग जो बिना दहेज के शादी किए हैं, बिना दहेज की बहू नहीं, बेटी समझ के जिनको अपने घर लाया, आज एक कार्यक्रम था। तो इस कार्यक्रम में जो जो लोग दहेज बिना लिए शादी किए उनको सम्मानित किया गया। और एक ये समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि एक दहेज ऐसा श्राप है जिसके कारण, एक दहेज के कारण हमारे घर आंगन की बेटियां न पढ़ पाती है, न बढ़ पाती है। एक दहेज के कारण जो बेटी का बाप होता है उनका जमीन बिक जाता है। एक दहेज के कारण वो कर्जा में डूब जाते हैं। और मेरे ख्याल से एक दहेज के कारण ही कभी बहुत ऐसा घर होता है कि सास और बहू में बनता नहीं है। हम लोग दहेज लेने के कारण क्या होता है कि बेटी का उम्र अगर अभी 18-20 साल हो रहा है तो अभी ही शादी कर दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह महंगाई दाल चावल तेल में बढ़ता जा रहा है, उसी तरह महंगाई दहेज में बढ़ता जा रहा है। दहेज किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, दहेज किसी धर्म के लिए नहीं है। दहेज हर जाति हर धर्म में लगभग एक अजब टाइप से वो जहर बनता जा रहा है जो सबको खाए जा रहा है। तो हम लोग को गर्व महसूस होता है कि हम लोग को बस बेटे को पढ़ाना है। अभी क्या हम लोग बोलते हैं, जितने भी लड़के सरकारी जॉब ले रहे हैं या प्राइवेट इंजीनियर भी अपने आप को बताते हैं, तो वो लोग कहते हैं, जब रिश्ता ही जाता है बोलता पढ़े लिखे पढ़ के जॉब लिया, अगर सीसीएल में भी है तो कहा जाता है ना जमीन का नौकरी है ना बाप का, लड़का शिक्षित है पढ़ लिख के लिया, शिक्षित परिवार है, ऐसा बोला जाता है और ऐसा सुनने को भी आता है। लेकिन अगर वो शिक्षित है, मेरे नजर में उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप शिक्षित है तो आप दहेज लेते ही नहीं। उनका पढ़ाई में जितना खर्चा होता है वो सारा ऐड के बेटी के बाप से ले लेते हैं। लेकिन जो बेटी 18-20 साल की अपने घर में बड़ी होती है, क्या अगर वो 12 भी पास है, ग्रेजुएट है, तो उनको पढ़ाने में खर्च नहीं होता है? उनका भरण पोषण पालन पोषण करने में खर्च नहीं होता है? तो सभी से नम्र निवेदन रहेगा कि बेटी को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। हम लोग को बहुत सारे गाड़ी में या बोर्ड में लिखा मिलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वो बस एक लिखा हुआ देखने तक ही है। कोई उसको अपने घर में ना लागू करता है, ना अपने समाज में लागू करता है। अगर रिश्ता आता है, हम बोलते हैं सक्षम नहीं होते, अगर वो 5 लाख 7 लाख डिमांड करता है, हम देने के लिए सक्षम नहीं होते, तो हम कहते हैं हम वो रिश्ता नहीं करेंगे। लेकिन हमारे बगल के गांव वाले में या हमारे बगल घर वाले में उसको 7 लाख दे देता है, तो उनको बढ़ावा मिल जाता है। आप जो 7 लाख दहेज किसी दूसरे घर के बेटे को दे रहे हैं, 2 लाख का फिर सामान दे रहे हैं, शादी में उतना खर्च कर रहे हैं, तो वो 7 लाख 10 लाख जो भी उस बेटी को दहेज देने में खर्च कर रहे हैं, उनको आप अपनी बेटी को पढ़ाएं, ताकि वो एक बेटी जो होती है ना, वो 2 कुल की मालिक होती है। बेटा तो बस अपने घर का मालिक होता है, पर बेटी कहा जाता है कि वो 2 कुल का उद्धार करती है। तो बेटी अगर शिक्षित होगी तो अपने जो मायके का और अपने जो ससुराल का, दोनों का उद्धार करेगी। और दोनों में जो बेटियां होगी उनको पढ़ने के लिए बढ़ावा देगी, और हो सके तो अगर वो जॉब कर रही है तो कुछ पैसों से उनका मदद भी कर देगी कि तुम पढ़ो। आज अभी के समय में देखिए, कोई भी बेटी है, बताइए दहेज के लिए पुरुष दोषी है या महिला दोषी? देखिए दहेज के लिए मेरे ख्याल से दोनों दोषी है। अगर आपका भी तो उसमें अगर कोई पुरुष है वो बोलता है कि हमको दहेज चाहिए, तो उस घर की महिला नहीं बोलती है हमको नहीं चाहिए, उसमें महिला का भी उतना ही बड़ा हाथ होता है। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि हम अगर बहू को फ्री में लाएं तो हमारी बेटी को फ्री में अगर नहीं ले गया तो हमको तो देना पड़ेगा। तो एक ही घर में 2 रूल चलने लगता है। तो एक ही घर में अगर सेम रूल चलेगा, ना हम दहेज देंगे ना लेंगे, तो फिर वहाँ पे ना पुरुष दोषी होंगे ना महिला दोषी होगी। देखिए महिला ज्यादा दोनों का बराबर का हिस्सेदारी होता है। नहीं मान रही कि महिला नहीं, दोनों का देखिए शादी देखने कौन जाता है? पुरुष। रिश्ता फाइनल कौन करने जाता है? पुरुष। लड़की के मांग में सिंदूर कौन डालता है? पुरुष। किस चीज का दिखावा? शादी में इसी तरह का होता है, कोई भी चीज दिखावा कौन करता है, पुरुष या महिला? अभी के टाइम में दोनों करता है। देखिए ये बताइए दहेज अधिनियम बनने के बाद